पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। होमोस्टेट संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। कहीं फ्यूल राशनिंग है तो कहीं ऊर्जा आपातकाल। लेकिन भारत में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम अपेक्षाकृत स्थिर है, मगर भारत में तेल कंपनियां भारी नुकसान और दबाव में हैं। तो क्या भारत पर भी असर पड़ने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम एशिया में युद्ध, होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर संकट से कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही। हांगकांग में करीब $295 प्रति लीटर, सिंगापुर $240 प्रति लीटर, यूरोप के कई देशों में $200 से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन भारत में कीमतें अभी स्थिर हैं। न राशनिंग, न पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें और न कोई बड़ा सप्लाई संकट। हालांकि सरकार ने कीमतें बढ़ाने का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन तेल कंपनियों के नुकसान की बात सरकार जरूर कर रही है। ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं। किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आम लोगों पर इस संकट का असर न पड़े, इसलिए संकट बढ़ते ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की। सरकारी तेल कंपनियों ने भी बड़ा आर्थिक दबाव अपने ऊपर ले लिया। अनुमान है कि हजारों करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी के बावजूद आम उपभोक्ता पर पूरा बोझ नहीं डाला गया। साथ ही रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर सप्लाई को संतुलित किया गया। लेकिन अब भारत में तेल कंपनियां भारी आर्थिक दबाव में काम कर रही हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इनके नुकसान को कम करने के लिए अब कोई कदम सरकार तेल, पेट्रोल और डीजल में कंपनियों को 24 रुपये से लेके 20 रुपये, डीजल पे लगभग 20 रुपये और पेट्रोल पे 24 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा है। और गवर्नमेंट ने आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, तो दोनों में 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसके बावजूद एक्चुअली हो ये रहा है कि तेल कंपनियों को अभी भी 12 से 14 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा है। और ये यदि सिचुएशन का कोई इमीडिएट फ्यूचर हो और ये सर्टन हो कि कुछ दिन में ये एड्रेस हो जाएगी, तो शायद ये ऐसे चल सकता है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये ऐसे नहीं चल सकता और कंपनियों को इकोनॉमिकली वायबल रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। युद्ध जारी है, वैश्विक बाजार अस्थिर है और सरकार पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत इस राहत और ऊर्जा सुरक्षा के मॉडल को आखिर कितने समय तक बनाए रख पाएगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।